Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है प्रयागराज में सुपर टेट से रिलेटेड मतलब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड उसके रिगार्डिंग, यूपी टेट के रिगार्डिंग और केवीएस की अपकमिंग न्यू वैकेंसी से रिलेटेड, सी टेट वर्सेस टेट का जो केस चल रहा है उससे रिलेटेड एंड टीजीटी पीजीटी के जो पहले फॉर्म भरे गए हैं उसका एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका अगर इनमें से किसी से भी कनेक्शन है तो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है कि धरना चल रहा है प्रयागराज में। रजत सिंह जी बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो अनवरत धरना चल रहा है, कैलेंडर जब तक जारी ना हो जाए, उनके हाथ में ना आ जाए तब तक उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, तो हुआ ये है, आप सभी को पता है कि इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। जहां पिछले 6 सालों में यूपी में मतलब भर्ती की कोई सुगबुगाहट नहीं थी, हम बोल सकते हैं, है ना, कि थोड़ी सी भी मतलब नहीं हलचल बोल सकते हैं, तो वो हलचल देखने को अब मिल रही है। मतलब कवरेज मिल रहा है न्यूज़पेपर और ट्विटर सब जगह, मतलब एक मीडिया में। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के कवरेज मिल रहा है और जो हमारी अध्यक्ष महोदया हैं डॉक्टर कीर्ति पांडे जी, उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट ये आया है कि हाँ ठीक है, ये मसला मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, हमारे संज्ञान में आया है। चूँकि मैंने कार्यभार अभी संभाला है तो मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम मिलेगा। उन्होंने टाइम मांगा था कैलेंडर के लिए और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं अधियाचन भेजूंगी। ठीक है, तो कल जो बयान आया था जिसमें सचिन सर थे और रजत सिंह जी और उनकी ये टीम थी और उनके मतलब कार्यकर्ता एक थे, तो उन्होंने बताया है कि मतलब उनके मुंह से ये बात निकली कि देखिए अभी हमारे पास, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला कि अगर हमारे पास बेस नहीं है तो हम मकान कैसे बनाएंगे। इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि हमने अपनी तरफ से सारा पत्र अध्याचन वगैरह भेजा है। उन्होंने ये भी बोला कि हमने अपनी तरफ से भेजा है, जब हमें ऊपर से इंफॉर्मेशन आएगी, ऊपर से हमें बोला जाएगा कि हाँ इतने पदों पे इतना आगे का प्रोसीजर बढ़ाना है, तब हम उस पर कार्यवाही शुरू कर देंगे। ऐसा उन्होंने, अभी कल ही रात को मैंने वीडियो देखी थी, तो हो सकता है आप में से किसी ने देखी हो, तो ये बात है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट में 69,000 वाला मामला चल रहा है, मतलब जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं था कि 3 महीने में एक नई लिस्ट जारी करी जाए। अब देखिए ये 3 महीने में नई लिस्ट जारी करेंगे तो पिछले जो 4-5 साल से मतलब जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मतलब दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात ये है, मान लो नई लिस्ट जारी होती, वो हटते हैं तो उनके लिए ये है कि भाई अब वो क्या करेंगे, वरना किसी और जॉब में जा सकते थे, है ना। और जो मान लीजिए इस केस को लड़ रहे हैं 4-5 साल से, है ना, उनके लिए है कि भाई रिजर्वेशन इस सब के अकॉर्डिंग वो जॉब में आ सकते हैं। तो देखिए इस पर क्या फैसला होता है 3 महीने में। ठीक है, बात ये है इसी में जो रिक्त पद है 27,713, इसे 2 माह के अंदर भरे जाने की बात है। ठीक है, जो ये धरना चल रहा है आप सभी को पता है ये इसीलिए चल रहा है कि इन पदों को बढ़ाया जाए 97,000 या 51,112 का जो हलफनामा दिया गया था वो, है ना, उसको टोटल ऑन एन एवरेज एक बड़े पैमाने पे भर्ती करी जाए, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों से वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ यूपी में जब भी आपका ये सुपर टेट कंडक्ट हुआ, सबसे पहले यूपी टेट आएगा। अगर हम यूपी टेट की बात कर लें तो यूपी टेट जो है कराना इनकी प्राथमिकता है, 1-2 बार सुन भी चुके हैं। ठीक है, और यूपी टेट अगर हम बात करें तो नवंबर दिसंबर तक फॉर्म आके परीक्षा मान लीजिए जनवरी तक भी हो जाती है, तो ये अभी यूपी टेट का प्रोसीजर चलेगा। और जैसे सुनने में आ रहा है सुपर टेट के अकॉर्डिंग, तो आप सभी को पता है कि ये चुनाव को टारगेट करेंगे। अब चुनाव को टारगेट करेंगे तो वो सोचेंगे 26 तक वैकेंसी को कंप्लीट करा जाए। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर बनता है तो ये अगर इतने ही पद निकालेंगे 27,713, तो मार्च अप्रैल तक ये निकाल सकते हैं। अगर ये पदों को इसमें ऐड ऑन करके चुनाव को टारगेट करते हैं, ठीक है, और अपना वोट बैंक के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा ये पद को ऐड करेंगे 51,000 और 27,000 इन दोनों को, और इसको लास्ट में खींचेंगे, मतलब 25 लास्ट तक खींचेंगे या मिड तक खींचेंगे, जिससे 26 में से फाइनल करेंगे तो 27 में दिखा पाएंगे कि हमने ये वैकेंसी की है। ऐसा मेरा अनुमान है। ऐसा पिछले भी हुआ है कि जब मतलब चुनाव आते हैं तभी वैकेंसी पूरी होती है, ये आप सभी को पता भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग, तो आप सभी को पता है पहले फॉर्म भरे थे
टीजीटी पीजीटी के, तो उसको कराना इनकी प्राथमिकता है। बोला भी है मैम ने कि हमारे जो पिछले एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनको कराना, है ना। तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा, तो सितंबर मतलब नवंबर तक होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ यही है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और उसका मतलब परीक्षा का पूरा पैटर्न ये सब करना ही है, ठीक है, क्योंकि आवेदन वगैरह तो लेने नहीं है, ठीक। तो ऑन एन एवरेज 2 महीने का समय है। अगर आप टीजीटी पीजीटी का आपने फॉर्म भरा हो तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो ना। अगर हम बात करें तो मैंने भी भरा था, पीजीटी का फॉर्म भरा था मैंने। पीजीटी मेरा कॉमर्स है, तो उसके रिगार्डिंग अब मैं देखूंगी रजिस्ट्रेशन रोल नंबर वगैरह कहाँ है, क्या चीज़ें हैं। तो अगर मुझको सब कुछ ऑन एंड एक्यूरेट मिलता है, इसी फ़ोन में अवेलेबल हो, तो मैं डेफिनेटली दूंगी पीजीटी, क्योंकि आप सभी को पता है कि मतलब मैं कॉमर्स से एनटीए नेट जेआरएफ इसको भी टारगेट कर रही थी ना। अब ये जो सीटेट वर्सेस टेट का केस है, तो आप सभी को पता है कल सुनवाई हुई थी, आज फिर सुनवाई होनी है। तो ये आप सभी को पता है कि ये मैटर ना हरियाणा से चला है। हरियाणा में क्या है, वो सीटेट को नहीं मानते, मतलब अगर वहाँ का एग्जामिनेशन मान लीजिए वहाँ का पीआरटी देना है, तो वहाँ का एचटेट क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद वो सीटेट को नहीं, वो कहते हैं हमारे स्टेट का क्वालिफाई करिए, देन हमारी वैकेंसी को का एग्ज़ाम जो होगा वो प्रॉपर क्वालिफाई करिए देन। तो वहाँ से ये मैटर चला है। तो अब ये कोर्ट में चैलेंज हो गया है कि क्या ये सभी स्टेट में मतलब सभी स्टेट में अप्लीकेबल होगा या नहीं। जैसे सीटेट हम सभी को पता है कि सीटेट क्वालिफाई करके हर स्टेट में हम दे सकते हैं, बट देखिए हर राज्य मतलब अपना ये उसके ऊपर ये कोई फोर्स नहीं है कि सीटेट को ही माने। वो अपना टेट, मतलब जैसे यूपी का है यूपी टेट, या उत्तराखंड का है यू टेट, बिहार का है बी टेट, तो वो उसको भी कर सकता है कि आप यही पर्टिकुलर क्वालिफाई करके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इससे काफ़ी बच्चे प्रभावित होंगे जो सिर्फ सीटेट के बेस पे चाहते होंगे कि हम वैकेंसी में बैठ पाएँ। देखिए क्या फ़ैसला आता है नाउ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केवीएस की वैकेंसी, एक लास्ट मैटर है। तो देखिए केवीएस की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो केवीएस के टीचर से ही ये पता चला है कि अक्टूबर लास्ट तक कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। केवीएस की वैकेंसी अगर 18 में अगर हम बात करें तो 2 साल पे ये हर 2 साल पे केवीएस की वैकेंसी आती थी, रिपीट होता था। उसके बाद कोविड वगैरह वाली ये सब बातें होने लगी, है ना। उसकी वजह से वैकेंसी में डिले हो गया था 4 सालों में। उसके बाद अगर ये 2 साल का पैटर्न फॉलो करते हैं तो इस बार डेफिनेटली वैकेंसी आएगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पद नहीं होंगे, बट फिलहाल कुछ ना कुछ पद अक्टूबर तक सुनने में आ रहा है कि आने चाहिए, ठीक है। तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, चाहे आपका जो भी टारगेट हो। और हाँ, अगर सबसे सुपर टेट होगा तो यूपी टेट तो सब डेफिनेटली होगा, ठीक है। और जिनको मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा पता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, तो प्लीज़ नेगेटिविटी बिल्कुल मत फैलाएं। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनको मोटिवेट करें, पॉजिटिव रहें, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।